आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोटिवेशन अभिप्रेरणा। तो बिना किसी देर के टॉपिक जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा क्या होता है, पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। जो वर्ड है मोटिवेशन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है। मोटिवेशन शब्द इंग्लिश का शब्द है और ये ड्राइव हुआ है मोटम से। मोटम एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द से इंग्लिश भाषा के मोटिवेशन शब्द का यहाँ पर आगमन हुआ है। मोटिवेशन का अगर हम मीनिंग निकालें तो मोटम से निकल के आएगा। मोटम का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है टू मूव, गति करना, यानी कि जो चीज़ गतिशील है अथवा चलायमान है। यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखना है कि अगर आप पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि किसी बुक में मोटम लिखा हो और हो सकता है किसी बुक में MOVER मूवर लिखा हो। ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है। जो ये दोनों ही शब्द हैं जिनका मीनिंग आता है गति से, इनका मतलब होता है, इनका मीनिंग गति में आता है, टू मूव या गति करना। तो यहाँ पर मोटिवेशन शब्द है, यहाँ पर गति हो रही है, किस चीज की गति हो रही है, क्या चीज चलायमान है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है वो एक सिंपल सी परिभाषा हमें याद कर रखनी है। जो व्यवहार को गति प्रदान करे अभिप्रेरणा कहलाते हैं। कोई कार्य हो सकते हैं, कोई इमोशंस हो सकते हैं, ठीक है, कोई वस्तु हो सकती है जो कि हमारे व्यवहार को गति प्रदान करे, अभिप्रेरणा कहलाते हैं। अब ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। जैसे कि एक बच्चा है, उससे आपने कहा कि आपका टेस्ट होगा और टेस्ट में अगर आपके अच्छे नंबर आए तो आपको एक पेन प्लस एक चॉकलेट गिफ्ट की जाएगी। अब यहाँ पर बच्चे का जो मोटिवेशन है वो पेन और चॉकलेट हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें पसंद होती हैं, उनको गिफ्ट्स पसंद होते हैं, उनको पुरस्कार मिलना पसंद होता है, उनको शाबाशी दी जाए तो वो उनको पसंद होती है। ऐसे में अगर बच्चे से कहा जाए कि आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे और टेस्ट को आपने पास किया, आपने के अच्छे नंबर आए, तो आपको एक पेन मिलेगा और चॉकलेट मिलेगी। तो ये चीज़ अभिप्रेरणा हो जाती है। अब इसके चलायमान यहाँ पर क्या हो जाएगा, गतिशील क्या हो जाएगा, गति में क्या आएगा, यहाँ पर गति में आएगा उसका बिहेवियर, व्यवहार। बिहेवियर या व्यवहार उसका गति में आएगा, क्योंकि अभी तक अगर वो सही से नहीं पढ़ रहा है, उसको एक मोटिवेशन मिला, एक अभिप्रेरणा मिली, तो वो जो उसका व्यवहार है, पढ़ने का जो व्यवहार है, हो सकता है वो इम्प्रूव हो जाए और वो पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाए। अगर BF स्किनर की बात करें तो BF स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अधिगम का जो रिलीवेंसी है वो यहाँ पर ऐसे है कि अगर अधिगम को अच्छे से कराना है, मतलब कि अधिगम अगर फास्ट स्पीड में हो, बहुत तेजी से हो, तो अभिप्रेरणा का होना जरूरी है एक तरह से। अगर अभिप्रेरणा मिलेगी तो अधिगम सही होगा। अगर बच्चों को आप अभिप्रेरणा दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि अभिप्रेरणा एक बाहर से मिले, मतलब पेन और चॉकलेट की बाहरी चीजें हैं, लेकिन बच्चों के केस में ऐसा होता है कि बच्चे बाहरी चीजों के प्रति, खिलौने के प्रति, चॉकलेट, टॉफी, पेन या पुरस्कार के लिए ज्यादा लालायित रहते हैं। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा का प्रयोग किया जा सकता है अधिगम में। इसको इंग्लिश में अगर हम देखें तो नेशनल हाईवे, मतलब कि मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे फॉर लर्निंग, ऐसे आपको लिखा हुआ मिल सकता है अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो हमें ये याद रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं। जैसे किसी ने 2 प्रकार के बताए हैं, किसी ने 3 प्रकार के बताए हैं, तो एक बार हम बात कर लेते हैं। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, अर्जित और जन्मजात। अर्जित और जन्मजात में से सबसे पहले हम अर्जित की बात और जन्मजात की बात करेंगे कि जन्मजात अभिप्रेरक क्या होते हैं। जन्मजात अभिप्रेरक में आ जाता है भूख, प्यास, सुरक्षा, ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं जन्मजात अभिप्रेरक में। कैसे,
जैसे अगर आपको पानी पीना है, तो अगर आपके शरीर में भूख लगेगी तो आपको पानी पीने की इच्छा आपके अंदर आएगी, और जब पानी पीने की इच्छा आएगी तो आप पानी ढूंढेंगे, बोतल में लेके आएंगे, ग्लास में लेके आएंगे, आप पानी को लाने की कोशिश करेंगे, पानी को पीने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मोटिवेशन आ रहा है भूख या प्यास से, ठीक है। अर्जित क्या है? अर्जित, जैसे हमने बच्चे का एग्जाम्पल लिया, तो बच्चे ने यहाँ पर सीख लिया कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अच्छे से परफॉर्म करूंगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। तो वो चीज उसने अर्जित की है, वो चीज बाहर से ली है, सीखी है। तो वो जो मोटिवेशन है उसका, वो जो अभिप्रेरणा है उसकी, वो वहां पर अर्जित हो जाएगी। इसके बाद थॉमसन की बात करें, तो थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और स्वाभाविक। यहाँ पर फिर से स्वाभाविक वो जन्मजात के समान है, कृत्रिम अर्जित के समान है। जैसे स्वाभाविक में फिर से वही भूख प्यास सुरक्षा, और कृत्रिम में जो बाह्य चीजें हैं जैसे कि पुरस्कार हो गया, ठीक है, शाबाशी हो गई, तो ये सारी चीजें कृत्रिम में आ जाती हैं। गैरेट की अगर हम बात करें, तो गैरेट के अनुसार अभिप्रेरक तीन प्रकार के होते हैं, जैविकीय, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। जैविकीय इसको हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल कह सकते हैं, सामाजिक सोशल, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल। अब कैसे होंगे देखिए, जैविकीय में हमारा वही भूख, हंगर, प्यास, थर्स्ट, ये चीजें आ जाती हैं। मतलब कि अगर आपके शरीर में किसी चीज की कमी हो रही है, वाटर की कमी हो रही है, तो आपका शरीर में एक स्टेट, एक ऐसी अवस्था पैदा होगी जिससे आपको प्यास लगेगी, ठीक है। वहीं अगर सामाजिक की बात करें, सामाजिक यहाँ पर क्या है, सामाजिक का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं कि हमें एक टीचिंग जॉब मिल जाए। अब टीचिंग जॉब तो और भी है, लेकिन एक ऐसी मान्यता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब होती है तो स्टेटस अलग रहता है, लोग रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। तो वो चीज हम एक एग्जाम्पल में ले सकते हैं, वो एक सामाजिक, एक सोशल अभिप्रेरणा हो सकती है वहां पर, ठीक है। दूसरा मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल यहाँ पे जैसे कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है, किसी को चाय पीना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, तो वो चीजें, उसकी अभिप्रेरणा कहाँ से आ रही, वो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल अभिप्रेरणा हो सकती है, ठीक है। तो ये तो अभिप्रेरणा के हमने प्रकार पढ़ लिए। अब देखेंगे यहाँ पर जो ज्यादा जिसकी हम बात करते हैं, वो दो तरह की अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक को इंटरनल और बाह्य को एक्सटर्नल कहते हैं। इंटरनल का मतलब क्या है, इंटरनल का मतलब विद इन बॉडी, और एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। अब इंटरनल की पहले हम बात करेंगे। इंटरनल में सबसे पहले मनोदैहिक। मनोदैहिक क्या हो सकते हैं? मनोदैहिक को कहा जाता है साइको फिजिकल। फिर से देखिए, मनोदैहिक में जैसे आपकी भूख आ गई, प्यास, ठीक है, कोई चीज आपको पसंद है, वो आपकी साइकोलॉजिकल में आ जाएगी, और तो इन दोनों को मिलाकर साइकोलॉजिकल और दैहिक, ये आपकी मनोदैहिक एक टर्म हो गई है। तो ये चीजें आपकी मनोदैहिक में आ जाएंगी। सामाजिक, सामाजिक में जैसे जॉब हो गई, पुरस्कार हो गया, पद हो गया, ये चीजें सामाजिक में आती हैं। अब यहाँ पर व्यक्तिगत क्या हो सकता है? व्यक्तिगत जैसे जो चीज आपको पर्सनल लेवल पर पसंद है, ठीक है, पर्सनल लेवल पर जो चीज पसंद है, जो आपको मोटिवेट करती है किसी काम को करने में। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसको घूमना पसंद है, ठीक है, एक व्यक्ति को घूमना पसंद है। अब घूमना इसलिए पसंद है क्योंकि हो सकता है वो नए लोगों से मिलता हो, इंटरेक्ट करता हो, ठीक है, नई चीजों को एक्सप्लोर करता हो, नया एक्सपीरियंस वो करना चाहता हो। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो
इंटरेक्शन हो सकता है, एक्सप्लोरेशन हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, ये व्यक्ति के पर्सनल लेवल पर हो सकते हैं। तो ये आ जाते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल या बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा जो कि आउटसाइड द बॉडी जो चीजें काम करती, जैसे दंड। दंड क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति या फिर कोई बच्चा अगर सही से बिहेव नहीं कर रहा है क्लास में, तो अगर एक टीचर ने उससे कहा कि अगर आप सही से बात नहीं करेंगे तो आपको चॉकलेट नहीं दी जाएगी। दंड का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल दंड हो। दंड का मतलब कुछ ऐसा है जो कि नेगेटिव हो, मतलब कि कुछ माइनस करने पर, कुछ ऐसा करने पर जो उस व्यक्ति के पसंद का नहीं है, वो चीज दंड की श्रेणी में आ जाती है, अगर हम साइकोलॉजिकल तौर पर बात करें। ठीक है, तो अगर उससे कहा कि आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो उसको सही करने की कोशिश करे, ये चीज। दूसरा, अगर हम एक सामाजिक तौर पर बात करें, जो न्यायालय से जो दंड मिलता है, वो दंड मिलता है ताकि एक जो सर्टेन एक्टिविटीज की जाती हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज की जाती, उन पर रोक लग सके। वो चीज क्या कर रही है? वो कम कर रही है। जो बिहेवियर है, जो इलीगल बिहेवियर है, उसको क्या कर रहे हैं? उसको डिक्रीज करने की कोशिश हो रही है वहां पे। तो वो चीज बाह्य एक्शनल मोटिवेशन हो सकता है। पुरस्कार भी हो जाएगा, लक्ष्य भी हो सकता है कि क्या अचीव करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो चीजें सामाजिक व्यक्तिगत, सामाजिक जॉब, पुरस्कार, पद, इन दोनों में डिफरेंस ये कि यहाँ पर आंतरिक की बात हो रही है, आंतरिक की बात हो रही है, इसका मतलब ये फीलिंग्स हैं, यहाँ पर फीलिंग्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, ये चीजें व्यक्ति के अंदर काम कर रही। जॉब पाने की जो उसकी ख्वाहिश कह सकते हैं, पुरस्कार पाने की ख्वाहिश कह सकते हैं, पद पाने की जो लालसा है, ये चीजें व्यक्ति के अंदर की चीजें हैं, जो व्यक्ति फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, थिंक कर रहा है, थॉट प्रोसेस में जो चल रहा है, और ये चीजें आ जाती हैं हमारी एक्सटर्नल में। ठीक है, अब लक्ष्य हो गया। दूसरी चीजें जैसे किसी को देखकर, जैसे कि कोई एक्टर बहुत अच्छा है, कोई सिंगर बहुत अच्छा है, तो उसको देखकर वैसे बनने की कोशिश करना, तो ये हो जाता है। अब अप्रेरणा चक्र की बात करें। अभिप्रेरणा चक्र में नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल। हो सकता है आप किसी और सोर्स से पढ़ें तो इस चक्र में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल जाए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। नीड क्या है? नीड है आवश्यकता। ठीक है, नीड क्या है? आवश्यकता है। ड्राइव को चालक कहा जाता है, प्रणोद भी कहा जाता है, और अंतर्नोद भी कहा जाता है। अराउजल को क्या कहा जाता है? अराउजल को कहा जाता है उत्तेजना। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को कहा जाता है दिशा निर्देशित व्यवहार। दिशा दिशा निर्देशित व्यवहार। अचीवमेंट उपलब्धि। ठीक है, अचीवमेंट उपलब्धि। रिडक्शन ऑफ अराउजल मतलब कि जो उत्तेजना है उसमें कमी, उत्तेजना में कमी। अब देखेंगे हम, सबसे बेसिक एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे जो कि हर व्यक्ति के साथ होता ही होता है। जैसे हम बात करेंगे प्यास की। अब जब हमें प्यास लगती है, जब इंसान को प्यास लगती है, तो वहां पे साइकोलॉजिकल फैक्टर ही नहीं होता है, वहां पर एक फिजिकल फैक्टर होता है, एक जैविकीय फैक्टर होता है। वो क्या होता है? जैसे कि अगर आपके शरीर में वाटर लेवल कम होता है, पानी की कमी होती है, आ, तो आवश्यकता क्या हुई? यहाँ पर आवश्यकता है पानी की, यहाँ पर आवश्यकता हो रही है। क्या चीज कम हो रहा है? पानी का लेवल आपके शरीर में कम हुआ, तो एक आवश्यकता बनी पानी की। ठीक है, अब उसके बाद ड्राइव, चालक या प्रणोद, या जिसको अंतर्नोद भी कहा जाता है। जब आपके शरीर में जब आपके शरीर में पानी की कमी हुई, उसको आवश्यकता कहा गया। उसके बाद अब आप जैसे ही पानी की कमी हुई,
तो बॉडी आपको सचेत करती है कि हाँ अब पानी पीना है, पानी पीना है। आपको प्यास लगनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको जो थर्स्ट है, जो प्यास है, वो लगना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप हो सकता है कंट्रोल कर लें, 1 घंटा कंट्रोल कर लें, 2 घंटा कंट्रोल कर लें, लेकिन एक चीज जनरेट हो जाती है, अराउजल, उत्तेजना। उत्तेजना क्या है? उत्तेजना एक तरह की टेंशन होती है। टेंशन, टेंशन का मतलब है कि कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर आपका जो माइंड है वो प्रोसेस कर रहा है, वो चीज वो प्रोसेस कर रहा है और एक बार बार हिंट दे रहा है, आपको बता रहा है यहाँ पर कि आपको पानी चाहिए, आपको पानी चाहिए। ठीक है, आवश्यकता, पानी की कमी हुई, आपको प्यास लगी और उसके बाद आपको उत्तेजना हुई पानी के लिए, पानी को पाने के लिए आपको पानी पाना है। अब यहाँ पर जैसे ही ज्यादा प्यास लगती है तो इंसान या व्यक्ति पानी ढूंढता है, अगर नहीं मिलता हो सकता है वो गिलास में पिए, बॉटल से पिए, या फिर डायरेक्ट टैप से या फिर नल पे हाथ लगाकर पानी पी ले। लेकिन एक उत्तेजना बन जाती है पानी के लिए। उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दिशा निर्देशित व्यवहार। दिशा निर्देशित व्यवहार में क्या होता है? जब प्यास लग रही है, जब उत्तेजना है, अराउजल है, अगर प्यास लग रही है तो इंसान पानी ही ढूंढेगा। इंसान पानी ढूंढेगा, खाना नहीं ढूंढेगा। ज्यादा प्यास लग रही है तो इंसान पानी पे ज्यादा फोकस करेगा, खाना पे फोकस नहीं करेगा। तो ये चीज कहलाती है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अगर इंसान को भूख लगेगी तो वो खाने की तरफ जाने की कोशिश करेगा, प्यास लगेगी तो पानी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये चीज दिशा निर्देशित व्यवहार कहलाते हैं। अब उसके बाद अगर उसको पानी मिल गया, पानी मिल गया, पानी मिल गया तो अचीवमेंट, उपलब्धि कहलाई जाएगी। और जब उसने पानी पी लिया तो उत्तेजना में कमी, जो प्यास है, जो प्यास है, जो स्टेट है, जो स्टेट ऑफ टेंशन बन गई है शरीर के अंदर, एक मनो साइकोफिजिकल जो स्टेट बन गई है टेंशन की, प्यास की, वो फिर कम हो जाती है। रिडक्शन ऑफ अराउजल, उत्तेजना कम हो जाती है। जब आपको पानी मिल जाएगा तो आपको प्यास कम हो जाएगी, उत्तेजना कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 3-4 घंटे बाद अगर फिर से पानी की कमी होती है तो फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। पानी की कमी होगी, आपको पता लगेगा हाँ मुझे पानी पीना है, प्यास लगेगी, उसके बाद साइकोफिजिकल टेंशन स्टार्ट हो जाएगी कि मुझे पानी पीना है, कैसे भी करके पानी पीना है। उसके बाद पानी कहाँ से लाना है, ये चीजें आप करोगे। उसके बाद पानी मिल गया, आप पियोगे तो फिर से उत्तेजना में कमी हो जाएगी, प्यास में कमी हो जाएगी। तो ये कहलाता है अभिप्रेरणा का चक्र। अब देखेंगे 3 चीजें और होती हैं अभिप्रेरणा के सोपान या चरण। ये हमने चक्र की बात की है, डिटेल में बात की है। यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ ऐसा मिले, आप किस बुक से पढ़ें तो किसी बुक में, किसी सोर्स में ऐसा आपको मिल सकता है। आवश्यकता, चालक, उद्दीपक। ठीक है, तो यहाँ पर चीज वही है। सोपान में 3 चीजें आती हैं, जैसे आवश्यकता, जिस चीज की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसी चीज को हम पाने की कोशिश करते हैं, उसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं। अगर शरीर में पानी की कमी हुई, शरीर में अगर पानी की कमी हुई तो प्यास बन जाती, प्यास जनरेट हो जाती है। ठीक है, प्यास लगने लगती है। अब जब प्यास लगती है तो उद्दीपक उसके लिए क्या हो जाता है? पानी हो जाता है। आपको पानी चाहिए, आपको पानी चाहिए जब आपको प्यास लगती है। उसके बाद आप पानी पी लेंगे, आवश्यकता कम हो जाएगी। जब उसका दोबारा आवश्यकता होगी तो फिर से ये चीज चलेगी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब अभिप्रेरणा के कई सारे सिद्धांत होते हैं, कई सारे सिद्धांत होते हैं। हालांकि अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं खास तौर से, तो एक बार आप सारे जो सिद्धांत है एक बार पढ़ लीजिए। सभी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, याद होना जरूरी नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया अंतर्नोद से या ड्राइव से आ गया क्वेश्चन, तो वहां पर ये नहीं पूछा जाएगा कि अ, किसने बताया था, ये कौन से सिद्धांत में है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। तो हमें अ, सिद्धांत पर फोकस ज्यादा करने से बेटर है हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से मोटिवेशन होता है, कि चक्र क्या होता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर कई सारे हैं, जैसे विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रोत्साहन सिद्धांत, आत्मनिर्देशन सिद्धांत, पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत,
शारीरिक क्रिया सिद्धांत, अंतर्निहित न्यूनता सिद्धांत, और इवान पावलोव का जो सिद्धांत है वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो जीव है, जो डॉग है, जो कुत्ता है, उसका मोटिवेशन क्या है? उसको भी तो भूख लग रही थी, तभी तो उसने सीखा था। ठीक है, तो जो लर्निंग के हैं वो इसमें अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन वो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, या हम लर्निंग के जब बात करेंगे उसमें हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, तो वो हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। बाकी जो स्पेशल है वो हम जो अभिप्रेरणा में आते हैं, मोटिवेशन में आते हैं, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक BF स्किनर का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत, जिसको अब्राहम मैस्लो ने दिया था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शारीरिक क्रिया सिद्धांत, तो ये सारे हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज और हम देखेंगे यहाँ पर मोटिवेशन पर्सपेक्टिव। यहाँ पर हमने जो बात की थी, जो स्पेशल सिद्धांत है जो हमें पढ़ना है, वो बात की थी। उसके बाद अगर हम बात करें स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, बात करें साइकोलॉजी के जो स्कूल्स होते हैं उनके हिसाब से बात करें, ठीक है, पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें, तो बिहेवियरलिज्म थ्योरी है, उसमें पावलोव, स्किनर, रिवार्ड, पनिशमेंट, एक्सटेंशन, स्मॉल अचीवमेंट, ये सारे आते हैं। ये सारे मोटिवेशन से कोरिलेट करते हैं। कॉग्निटिव की बात करें तो वहां पर थॉट, मास्टरी, डिजायर, इंट्रिंसिक, विग अचीवमेंट, ये चीजें रिलेट करती हैं मोटिवेशन के साथ में। सोशल में सोशल कॉग्निटिव, कल्चरल और ह्यूमनिस्टिक में अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर्स। अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत है। तो जब आप हालांकि हमें इतना डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें क्लू होना चाहिए, हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस तरह से ये चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। मतलब जो हम लर्निंग में पढ़ते हैं, जो बिहेवियरिज्म में पढ़ते हैं, जो कोग्निटिज्म में पढ़ते हैं, जो ह्यूमनिस्टिक में पढ़ते हैं, वो चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं, तो हमें कोरिलेट करना आना चाहिए यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और ये जो टॉपिक है मोटिवेशन का वो आपका क्लियर होगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, वो वहां पर हम अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत है इनकी हम बात करेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक चीज यहाँ पे और रह जाती है, गोल ओरिएंटेशन। ठीक है, गोल ओरिएंट जो मोटिवेशन होता है वो गोल ओरिएंटेशन में क्या होगा? मास्टरी ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन और परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। मास्टरी ओरिएंटेशन मतलब कि किसी चीज को अगर मास्टर करना है, मतलब उस पर ज्यादा पकड़ हासिल करनी है, तो आप जैसे एक सब्जेक्ट को आप अच्छे से करना चाहते हैं, उस पर मास्टरी करना चाहते हैं, तो वहां पे मास्टरी ओरिएंटेशन अप्रोच मोटिवेशन काम आता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन मतलब किस तरह से परफॉर्म करना है। परफॉर्मेंस अवॉइडेंस, यहाँ पे जैसे कि कोई चीज है, कोई बिहेवियर है, उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस अवॉइडेंस में आ जाता है।